विल। देखो विल का मतलब गा, गी, गे होता है और फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग होता है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल बनाना। तो सरल बनाएंगे जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं और सर्विस का मतलब होता है सेवा। ठीक है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। इफ़ का मतलब यदि, वी अर्थात हम, कम का मतलब आना, टू पार सत्ता में, राहुल अर्थात राहुल गांधी। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राहुल गांधी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जीएसटी को सरल बनाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ राहुल गांधी की दी हुई है और इधर न्यूज़ की डिटेल में क्या लिखा है उस पे चलते हैं। इधर लिखा है यदि कांग्रेस कम्स आती है टू पार सत्ता में, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है एट द सेंटर का मतलब होता है केंद्र, अर्थात अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या होगा, इट विल सिंप्लीफाई, ये सरल बनाएगी, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात जीएसटी। रिजीम का मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, सैड कहा राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ द ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष या प्रतिपक्ष, इन द लोकसभा में। तो कहने का क्या मतलब हुआ टोटल का कि नेता प्रतिपक्ष, या आप यूँ कह लीजिए कि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है केंद्र में तो हम जो जीएसटी रिजीम है, जो जीएसटी की व्यवस्था है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सरल बनाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ड जैसे ये रिजीम आया है तो इसको आप ज़रूर याद रखना। इसका मतलब शासनकाल भी होता है और व्यवस्था भी होता है। अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द कांग्रेस विल, जो कांग्रेस है, विल ऑल्सो ओपन अप द बैंकिंग सिस्टम। ओपन अप मतलब खोलना, शुरू करना। तो जो कांग्रेस है वो बैंकिंग सिस्टम की भी शुरुआत करेगी, उसको भी खोलेगी, टू स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके लिए, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, मोर जॉब्स, और ज़्यादा नौकरियां, यानी कि अधिक से अधिक नौकरियां पैदा हों, नौकरियों का सृजन हो, उसके लिए कांग्रेस बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करेगी। और ये शुरुआत छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए होगी, क्योंकि बिजनेस बढ़ेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और ये बात उन्होंने दावा करते हुए कही, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़, देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है का, की, के, और इसको अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। नरेंद्र मोदी की मोनोपोली मॉडल। मोनोपोली का मतलब जो होता है ना, वो होता है एकाधिकार या फिर पूर्ण नियंत्रण। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकाधिकार मॉडल है, मोनोपोली मॉडल है, उसको क्लेम करते हुए उन्होंने ऐसा कहा, हैड टेकन अवे जॉब्स। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोनोपोली मॉडल है ना, टेक अवे का क्या मतलब होता है, छीन लेना, समाप्त कर देना। जॉब्स का मतलब नौकरियां। तो राहुल गांधी ने यह भी दावा किया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोनोपोली मॉडल है, जो एकाधिकार वाला मॉडल है, तो उसने नौकरियों को समाप्त किया है, नौकरियों को छीना है। अगला पैराग्राफ देखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए, क्योंकि आप जो है कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़ मान लो 5 मिनट में पढ़ लो और आपको 2 वर्ड भी याद ना हो, और एक न्यूज़ आप पढ़ रहे हो 7 मिनट में और आपको 5-7 वर्ड याद हो जा रहे हैं, तो वो 5 के मुकाबले वो 7 मिनट लगाना ज़्यादा अच्छा है। ही मेड द रिमार्क्स। रिमार्क का जो मतलब होता है वो होता है टिप्पणी, ठीक है, इसको आप याद रखना, रिमार्क टिप्पणी। तो ही मेड द रिमार्क्स, उन्होंने टिप्पणी की एट एन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। होस्टेड, जिसको होस्ट किया गया था, अर्थात जिसकी मेहमान नवाजी की गई थी। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। जब आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हो तो आप गेस्ट होते हो, लेकिन जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तो उस समय आप कौन होते हो? होस्ट होते हो, ठीक है। तो ये कार्यक्रम होस्ट किया गया था बाय द ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस इन जम्मू ऑन वेंसडे। और ये कार्यक्रम वेंसडे को जम्मू के अंदर जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस है उसके द्वारा किया गया था, और इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये सारी टिप्पणियाँ की। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अभी ऊपर आया था मोदीज़, देखो ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी है, वहाँ पे मोदी के बाद में साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लिखा था, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लिखा है, जबकि इसका मतलब भी जो है का, की, के ही है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जिस नाउन के बाद में ऑलरेडी एस लिखा हो तो फिर साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मोदी की स्पेलिंग होती है एम और डी आई, तो अगर उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रोफेशनल्स में आप देख रहे हो ऑलरेडी एस लिखा हुआ है, तो अगर हमें यहाँ पे साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगाना है तो फिर बाद में एस लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। द वीडियो ऑफ द इवेंट, इस इवेंट की जो वीडियो है, इस कार्यक्रम की जो वीडियो है वॉज रिलीज्ड, वो रिलीज की गई, वो सामने लाई गई, वो प्रकाशित की गई ऑन फ्राइडे को, अर्थात वेंसडे को तो ये कार्यक्रम हुआ था, और 2 दिन के बाद फ्राइडे को जो है इस कार्यक्रम की जो वीडियो थी वो जारी की गई। एम्फेसाइजिंग, देखो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जैसे आप किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो आपकी वार्तालाप के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप जोर देकर कहते हो। तो क्या कहने का मतलब है कि आप उन चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रहे हो, इस तरह से करके। तो एम्फेसाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कॉम्प्लेक्सिटी का जो हिंदी मतलब होता है ना, तो वो क्या होता है? जटिलता, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता पर जोर देते हुए, ऑफ द करंट जीएसटी रिजीम। करंट का मतलब होता है क्या? करंट का मतलब धारा होता है, करंट का मतलब प्रवाह होता है, लेकिन करंट का मतलब फ़िलहाल भी होता है, वर्तमान में जो चल रहा होता है। तो जटिलता की जो जटिलता पर जोर देते हुए, किस चीज़ की जटिलता? करंट जीएसटी रिजीम, फ़िलहाल जो जीएसटी की रिजीम है, जो जीएसटी की व्यवस्था है, तो उसमें जो जटिलताएं हैं उन पर जोर देते हुए कांग्रेस लीडर मॉक्ड द बीजेपी, कांग्रेस के नेता ने बीजेपी का उपहास उड़ाया। देखो मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब होता है मजाक बनाना, उपहास करना, हंसी उड़ाना। तो कांग्रेस के नेता ने अर्थात राहुल गांधी ने बीजेपी का उपहास किया। ओवर एन इंसिडेंट, इंसिडेंट का हिंदी अर्थ होता है घटना। ये वर्ड बहुत बार आता है, आपको याद होगा ही होगा, नहीं होगा तो ज़रूर याद करना। इंसिडेंट का मतलब घटना। ओवर एन इंसिडेंट, एक घटना को लेकर के, वेयर जहाँ पे द ओनर,
जहाँ पे मालिक ऑफ द अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट इन कोयम्बटूर, जहाँ पे अर्थात राहुल गांधी ने बीजेपी का मजाक किस बात को लेकर के बनाया, एक घटना को लेकर के। और उस घटना में क्या है कि कोयम्बटूर के अंदर अन्नपूर्णा नाम का एक रेस्टोरेंट है, तो उसका जो मालिक है उसको हैड टू एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप ज़रूर याद करना। तो उसको क्षमा मांगनी पड़ी टू फिनांस मिनिस्टर। इस वर्ड को आप फिनांस भी पढ़ सकते हो और इसको आप फाइनेंस भी बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, दोनों ही ठीक है, सही है। मतलब फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। भाई आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो करंट में वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है। तो अन्नपूर्णा नाम के रेस्टोरेंट के मालिक को जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी फॉर पॉइंटिंग आउट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब समस्या और पॉइंटिंग आउट का मतलब होता है इशारा करना या सामने लाना या फिर बतलाना। तो एक समस्या की तरफ संकेत करने के लिए, एक समस्या को उजागर करने के लिए, एक समस्या को उठाने के लिए, बताने के लिए इस रेस्टोरेंट के मालिक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस घटना में क्या था ये आपको पता लगेगा जो है। यू मस्ट हैव सीन द वीडियो ऑफ अन्नपूर्णा। आपने अन्नपूर्णा की वीडियो ज़रूर देखी होगी। देखो मस्ट आ गया ना, तो मस्ट का मतलब जो है किसी चीज़ के आवश्यक होने से हो जाता है। तो आपने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की जो वीडियो वायरल हुई उसको ज़रूर देखा होगा। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, कौन? रेस्टोरेंट का मालिक। क्या कह रहा था? इफ़ यदि आई मिक्स बन, अगर मैं बन को मिक्स कर दूं विद क्रीम, क्रीम के साथ। बन का मतलब समझते हो ना आप? बन का मतलब होता है एक, वो नहीं होता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, पाव रोटी जिसको बोल देते हैं। देखूंगा मैं, अगर हो सकेगा तो एक फ़ोटो बन का यहाँ पे लगाऊंगा, आपको फ़ोटो देख के समझ में आ जाएगा। जिसको पाव रोटी ऐसे ऐसे करके एक गोल टाइप का एक बिस्किट टाइप होता है, उसको बन बोलते हैं। तो इफ़ आई मिक्स बन एंड क्रीम, अगर मैं बन को और क्रीम को एक साथ मिक्स कर दूं तो क्या होगा? देन इट्स GST इज़ डिफरेंट। तो इसकी जो GST है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। भाई बन को और क्रीम को एक साथ मिक्स करके अगर मैं परोसूं तो उसकी GST अलग होगी। एंड इफ़, और यदि, आई कीप दीज आइटम्स, कीप मीन्स रखना, दीज मीन्स ये, आइटम मीन्स वस्तुएं, सेपरेट मीन्स अलग, और अगर इन वस्तुओं को मैं अलग अलग रखूं, बन को अलग रखूं, क्रीम को अलग रखूं, मिक्स ना करूं, तो क्या होगा? देन इट्स ए डिफरेंट GST। तो तब क्या होगा कि एक अलग ही GST लगेगी। डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है ना। ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि अगर मैं बन को क्रीम के साथ मिक्स कर दूं तो GST अलग हो जाती है, और दोनों ही आइटम्स को अगर सेपरेटली रखूं, अलग अलग रखूं, तो GST अलग हो जाती है। एंड वॉट इज़ द BJP डूइंग, और BJP क्या कर रही है? द BJP इज कॉलिंग हिम टू द होटल। BJP उसको होटल बुला लेती है, जो रेस्टोरेंट का मालिक है, मेकिंग हिम एपोलोजाइज, और उससे माफ़ी मंगवाई जाती है। इन इंसल्टिंग हिम, उसको अपमानित किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। एंड देन, और तब, वायरलिंग द वीडियो, और तब उसकी वीडियो वायरल कर दी जाती है। ही सेड, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। दिस इज रिडिकुलस। रिडिकुलस का क्या मतलब होता है? वर्ड को जरूर याद करना आप। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी हंसने योग्य। तो दिस इज
रिडिकुलस, ये हास्यास्पद है। इन स्टीड ऑफ सेइंग, देखो ये जो वर्ड है ना, इन स्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बजाय। इन स्टीड ऑफ सेइंग, कहने के बजाय यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। हालांकि सरकार को चाहिए था कि सरकार बोलती अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के इस मालिक को कि आप ठीक बोल रहे हो, तो इसके स्थान पर एक्चुअली दिस इज़ ए फुलिश आइडिया। एक्चुअली क्या है ना, ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। जीएसटी ऑन बंस एंड क्रीम, जो बंस पे, ठीक है, और क्रीम पे जो जीएसटी लगी हुई है, लेट्स फिक्स इट, इसको फिक्स किया जाना चाहिए, है नहीं। एंड दिस इज़ ए सेंट्रल थिंग, और यही मेन बात है। थिंग का मतलब बात या चीज़, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय या मुख्य, तो यही मुख्य बात है इन द बीजेपी, बीजेपी के अंदर, एंड इट इज़ द डिफरेंस, और यही अंतर है बिटवीन अस एंड देम, हमारे बीच और उनके बीच। हमारे बीच मतलब ये राहुल गांधी का कहना है कि यही तो मेन बात है और यही अंतर है हमारे बीच और उनके बीच, मतलब कांग्रेस वालों के बीच और बीजेपी वालों के बीच। इफ़ वी कम टू पार, अगर हम, देखो इसको आप पावर भी पढ़ सकते हो, पार भी पढ़ सकते हो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। इफ़ वी कम टू पार, अगर हम सत्ता में आते हैं इन इंडिया, भारत में, नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आने का क्या मतलब है? केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होना। तो उनका मतलब ये कहने का ये है कि अगर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वी विल रिमूव दिस जीएसटी, तो हम इस जीएसटी को हटा देंगे, एंड चेंज इट, और इसको बदल देंगे। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। किसने? राहुल गांधी ने। आगे पढ़िए, और ऐसा मत समझ लेना कि वो बोल रहे ना कि यदि हमारी सरकार बनती है तो केंद्र में, क्योंकि अभी केंद्र में तो अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तो ऐसा मत समझना कि न्यूज़ बहुत पुरानी है, न्यूज़ तो आज ही की है। उनको अनुमान है भाई, राजनीति में सब चलता है, हर आदमी अनुमान लगा के रखता है कि अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है। अब केंद्र में मिलीजुली सरकार है तो कांग्रेस को कहीं लग रहा होगा कि हो सकता है कि कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले, बीजेपी की सरकार गिर जाए तो हम सरकार बना लें। तो वो चीज़ यहाँ पे मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो हम जीएसटी को हटा देंगे और इसमें परिवर्तन लाएंगे। मोदीज़ मोनोपोली, मोदी की मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है एकाधिकार या आधिपत्य या फिर पूर्ण नियंत्रण, ठीक है। शेयरिंग द वीडियो ऑन एक्स, शेयर करते हुए द वीडियो को ऑन एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे। मिस्टर गांधी सैड, मिस्टर गांधी ने कहा, है ना। तो एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा, द फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कुंठा या निराशा, कि जो निराशा है इन द आइज़, आँखों में, ऑफ ए यंग स्टार्टअप ओनर, एक छोटे बिजनेस के, स्टार्टअप का मतलब जो छोटा बिजनेस शुरू करता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं ना। तो एक स्टार्टअप चलाने वाले एक यंग ओनर की आँखों में जो निराशा है, जो कुंठा है, और वो कहाँ का है? फ्रॉम J&K, जम्मू और कश्मीर का। रिफ्लेक्ट्स, तो वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, है नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब होता है ना, तो रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया प्रतिबिंबित करना। तो उसकी आँखों के अंदर वो कुंठा, वो निराशा प्रतिबिंबित करती है द स्ट्रगल्स, संघर्ष को, ऑफ मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उद्यमी, व्यवसायी। तो अधिकांश व्यवसायियों का जो संघर्ष है
उसको प्रतिबिंबित करती है, एंड स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स, और जो छोटे छोटे बिजनेसों के मालिक हैं उनके संघर्ष को दिखाती है इन इंडिया, भारत के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जो स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं, जो स्मॉल बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो निराशा से भरे हुए हैं, वो कुंठा से भरे हुए हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। मोदी जीज मोनोपोली मॉडल, मोदी जी का जो मोनोपोली मॉडल है, मोदी जी का जो एकाधिकार वाला मॉडल हैज़ टेकन अवे जॉब्स, तो उसने जॉब्स को छीन लिया है। टेक अवे का मतलब छीन लेना, ले लेना। तो उसने नौकरियों को छीन लिया है। डिवेस्टेटेड MSMEs, और जो MSME है ना, उनको डिवेस्टेट कर दिया है। डिवेस्टेट का मतलब होता है स्थिति को ख़राब कर देना, तो उनकी स्थिति को ख़राब कर दिया है। एंड डिप्राइव्ड पीपल ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, और जहाँ डिप्राइव आता है तो उसके साथ ऑफ का ज़रूर प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखियो। तो डिप्राइव पीपल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। और मोदी जी की इस मोनोपोली मॉडल ने जो है वो MSME की स्थिति ख़राब कर दी है, नौकरियां समाप्त कर दी हैं, और जो लोगों के पास अवसर था उसको भी छीन लिया है, उससे भी लोगों को वंचित कर दिया है। ही अलेज्ड, उन्होंने अलेज किया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया दैट कि देयर हैड बीन ए सिस्टमेटिक अटैक, कि एक फिर से देख लो, ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट देयर हैड बीन ए सिस्टमेटिक अटैक, कि एक सिस्टमेटिक अटैक जो है होता रहा है नहीं, बल्कि होता रहा था, ऐसे भी कह सकते हो, होता रहा है ऐसे भी कह सकते हो। क्योंकि जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जो पहले सेंटेंस की वर्ब होती है अगर वो पास्ट टेंस में होती है तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब को भी पास्ट टेंस में ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते समय उसको प्रेजेंट में भी बोल देते हैं। तो ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट देयर हैड बीन ए सिस्टमेटिक अटैक, कि एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से, कि व्यवस्थित तरीके से हमला होता रहा है ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनके ऊपर, थ्रू माध्यम से इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज़। इनकॉम्पिटेंट का जो मतलब होता है ना, वो होता है अयोग्य या अक्षम्य या बेकार। अक्षम्य का मतलब अक्षम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्षमता ना हो। तो बेकार की नीतियों के वजह से, सच है जैसे कि द पुअरली डिज़ाइंड GST। पुअरली का मतलब होता है गरीब तरीके से। क्या मतलब? पुअरली का मतलब वैसे गरीब तरीके से हो गया, लेकिन गरीब तरीके का क्या मतलब हो गया? घटिया तरीके से यहाँ पे। तो ये घटिया तरीके से जो GST को डिज़ाइन किया गया, इसमें सही से दिमाग नहीं लगाया गया, तो इस तरह की ख़राब नीतियों की वजह से ये सब जो छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उनको जो है उनके ऊपर हमला किया जाता रहा है। एंड डीमोनेटाइजेशन, और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो नोटबंदी हुई, दैट हैड टर्न इंडिया, उसने इंडिया को बना दिया। टर्न का मतलब मोड़ देना, बना देना। फ्रॉम ए प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, एक उत्पादक अर्थव्यवस्था से क्या बना दिया? टू ए कंज्यूमिंग वन, कंज्यूम करने वाली अर्थव्यवस्था। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी, है नहीं, हमारी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी, तो GST के गलत तरीके से बनाए हुए नियमों की वजह से जो है अब ये कंज्यूमिंग वन हो गई है। अर्थात यहाँ पे उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना कि यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन का मतलब, कंज्यूम का मतलब क्या होता है? उपभोग करना, है नहीं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वी आर कंज्यूमिंग द फूड ना, या फूड आइटम्स जो भी हैं। तो इस तरह से करके राहुल गांधी का कहना है। एट दिस रेट, इस रेट पर, इस कीमत पर,
यहाँ पे आप कहोगे कि इस दर पर, इस चाल पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी कैन यानी कि जिस चाल पर हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, उस हिसाब से वी कैन नीदर compete, हम compete नहीं कर सकते। compete का मतलब होता है प्रतियोगिता करना, है नहीं? तो हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते, हम मुकाबला नहीं कर सकते विद चाइना, चाइना के साथ, नॉर एंश्योर, और ना ही सुनिश्चित कर सकते हैं प्रोस्पेरिटी, समृद्धि फॉर ऑल इंडियंस, सभी भारतीयों की। ये जो वर्ड प्रोस्पेरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना। तो जिस चाल से हम चल रहे हैं ना, तो उस चाल से चल कर के ना तो हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और ना ही हम सभी भारतीयों की जो समृद्धि है उसको सुनिश्चित बना सकते हैं। वी मस्ट सिंप्लीफाई GST, हमें GST को सिंप्लीफाई करना चाहिए, है नहीं? देखो वी मस्ट, यहाँ पे अगर हम शुड का प्रयोग करें, शुड मीन्स भी चाहिए होता, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता, तो डिफरेंस क्या है? शुड का मतलब नॉर्मली चाहिए और मस्ट का मतलब ज़रूर चाहिए। तो वी मस्ट सिंप्लीफाई GST, तो हमें GST को ज़रूर सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसको सरल बनाना चाहिए। एंड ओपन अप द बैंकिंग सिस्टम, और जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत की जानी चाहिए, उसको खोला जाना चाहिए टू स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए, प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब विशाल पैमाने पर फैले हुए अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, तो बड़े स्तर पर जो अवसर फैले हुए हैं उनका उपयोग करने के लिए ये सब हमें करना चाहिए। और एंड जॉब क्रिएशन, और जॉब क्रिएशन के लिए भी हमें ये सब काम करना पड़ेगा। GST को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मोनोपोली को रोकना पड़ेगा। मिस्टर गांधी सेड, ऐसा मिस्टर गांधी ने कहा। क्रिएशन का मतलब होता है सृजन, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, द सिंगल बिगेस्ट रीज़न, सिंगल का मतलब इकलौता, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, रीजन का मतलब कारण। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा इकलौता कारण है किस चीज़ का? फॉर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है? वॉज दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेरोजगारी का जो मूलभूत ढांचा है, विच इज स्मॉल, जो छोटा है, एंड मीडियम बिजनेसेस, यानी कि छोटे बिजनेसेस के लिए और बड़े बिजनेसेस के लिए, वॉज अंडर सीवियर अटैक, तो वो सीवियर अटैक में है। कहने का मतलब ये है कि रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको बढ़ावा देना होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो बिजनेसेस हैं क्या हैं? वॉज अंडर सीवियर अटैक। देखो सीवियर का मतलब होता है बड़ा या गंभीर, अटैक मीन्स हमला, तो ये इन पर बड़ा हमला किया जा रहा है। फ्रॉम 5 to 10, 5 से 10, रियली का मतलब वास्तव में, बिग मोनोपोलीज, यानी कि 5 से लेकर के 10 तक जो है वो 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी मोनोपोली हैं, ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अपना एक अधिकार बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनको जो है इनके हमले को रोकना पड़ेगा अगर जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है तो। ही सैड इंडिया कुड टेक ऑन चाइना, ही उन्होंने सैड कहा, इंडिया भारत, कुड टेक ऑन चाइना एज ए मास प्रोड्यूसर बाय चेंजिंग इट्स फोकस। तो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी को अपना फोकस चेंज करके चाइना को एक बड़ा उत्पादक देश मान लेना चाहिए। दीज लार्ज मोनोपोलीज़, ये जो बड़ी बड़ी मोनोपोलीज़ हैं,
जो बड़े बड़े ये एकाधिकार वाले व्यक्ति, संस्था, देश हैं, हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम, तो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को भी कंट्रोल कर लिया है, उस पर भी अपना नियंत्रण जमा लिया है। एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग, और वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो आयोजन कर रहे हैं ए सिस्टमेटिक अटैक, एक व्यवस्थित हमले का, ऑन यू, आपके ऊपर, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, ये बात राहुल गांधी ने कही। आगे पढ़िए। ही सेड, उन्होंने कहा, वॉट इज़ द आंसर, कि उत्तर क्या है, ये सारी समस्याएं हैं तो आखिर इनका उत्तर क्या है। द आंसर इज़ ए रीडिज़ाइंड जीएसटी, तो उत्तर ये है, अर्थात इन समस्याओं का समाधान ये है कि जो जीएसटी है उसको रीडिज़ाइन किया जाए, उसको फिर से, उसका स्वरूप बदला जाए, उसको फिर से तैयार किया जाए। बैंकिंग सपोर्ट टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, और जो स्मॉल, छोटी और मीडियम मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग धंधे हैं, तो उनको रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होती है, प्रौद्योगिकी संबंधी जो समर्थन होता है, उसको रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, छोटी और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।